हेलो बच्चों। तो हम आ गए हैं अपने फर्स्ट ईयर के नए चैप्टर के साथ, ऑर्गेनिक, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। आज हम पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में हम मान के चलते हैं कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पहले से पढ़ रखा होगा इनऑर्गेनिक का। एरोमेटिसिटी को हम लोग इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, तीसरा नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले इसमें एरोमेटिक के लिए देखते हैं कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड, रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस मीन्स कंजुगेशन भी होना चाहिए, जो कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। कंजुगेशन मतलब होता है आप लोग जैसे कि डबल, सिंगल, चार्ज, अल्टरनेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप लोग भूल गए तो आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे ए कोई भी एटम है, उसके बाद डबल बॉन्ड बी, सिंगल सी और चार्ज, और या फिर ऐसे भी हो सकता है चार्ज की जगह पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। ए निगेटिव, सिंगल, पी डबल, सी, इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेशन। थर्ड जो हमारा होता है, स्ट्रक्चर मस्ट भी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए आप लोगों को हाइब्रिडेशन बताया जा चुका है। sp2 होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ कंडीशन आ जाती है हमारा अकॉर्डिंग टू हकर रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा फॉलो करना चाहिए, फोर्थ कंडीशन। उसके बाद सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए सेकेंड इज एंटी एरोमेटिक के लिए एंटी एरोमेटिक, ये हमारा था एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए इसमें भी स्ट्रक्चर जो होना चाहिए हमारा साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक। सेकेंड इज रेजोनेंस होना चाहिए। थर्ड इज स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। अबाउट थर्ड कंडीशन इज सेम इन द एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। फोर्थ कंडीशन मस्ट बी चेंज। यहाँ पर देखते हैं 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। यहाँ पर दोनों में n जो होना चाहिए हमारा होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 0, और लास्ट नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए अबाउट थर्ड कंडीशन, इफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एनी वन कंडीशन इज फेल देन कंपाउंड मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। इसमें हो सकता है तुम्हारा साइक्लिक ही ना हो, या फिर तुम्हारा रेजोनेंस फेल हो जाए। अभी सभी के एग्जांपल देख लेंगे। थर्ड जो होगा हो सकता है sp2 की जगह पर sp3 हो जाना चाहिए, तब नॉन प्लेनर होना चाहिए। इन एनी वन if any one condition is fail, then compound must be non aromatic। अब इसके बाद हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, इसमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो जितना एरोमेटिक होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक में जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। जैसे स्टेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है हमारी एरोमेटिक की, देन नॉन एरोमेटिक, एंड लास्ट एंटी एरोमेटिक। जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं। हाँ, अब इसमें एरोमेटिक में देख लेते हैं।
कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, फिर मर्ज कराएंगे। पहले अलग अलग देखते हैं। एरोमेटिक के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नेगेटिव चार्ज, डबल, सिंगल, डबल। अभी काउंट करके दिखाते हैं कैसे, इसमें देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। पॉजिटिव चार्ज, सिंगल, एंड देन ये है बेंजीन। इसमें देखते हैं पहली कंडीशन, स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक, कंप्लीटली साइक्लिक क्लोज्ड है। पहली कंडीशन जो होगी साइक्लिक, पास हो गई। उसके बाद देखते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस या कंजुगेशन। चार्ज, सिंगल, डबल, देन चार्ज। ये तुम्हारा रेजोनेंस भी है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। चार्ज यहाँ से चला, फिर यहाँ पर, एंड देन फिर यहाँ पर ऐसे, जो कि रेजोनेंस भी है। सेकेंड, रेजोनेंस भी है। थर्ड, स्ट्रक्चर जो होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए, मस्ट बी sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन अगर इसको भी ना देखना ना होता है तो देख दो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 करने के लिए 1 हाइड्रोजन लगाते हैं। अब हाइब्रिडेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन के लिए जिसको भी दिक्कत हो रही हो तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। रेजोनेंस वाले नहीं लेते, लोकलाइज्ड लोन पेयर लेते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं हम लोग 1 2 3, टोटल 3 सिग्मा। 3 सिग्मा को sp2 भी लिखते हैं, sp2 मतलब प्लेनर। सेम इसी तरीके इसका भी sp2 आ जाएगा, इसका भी sp2, इसका भी sp2। कोई भी कार्बन अगर हमारा sp3 या sp3d या फिर sp किसी में चला जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, sp फिर भी चल जाएगा, लेकिन sp3 में अगर चला जाता है तो नॉन प्लेनर हो जाता है, प्लेन के आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर में चला जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर सिंगल सिंगल 2 सिग्मा हो गए और एक निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका भी हमारा आ जाएगा sp2, तो इसका प्लेनर भी है। फोर्थ इज टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, निगेटिव को एज ए डबल बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एन का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, जो कि हमारा ये हो गया एरोमेटिक। ये देखते हैं, चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज, साइक्लिक भी है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड कंडीशन रेजोनेंस, चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज, रेजोनेंस भी है। थर्ड इज प्लेनर, इसका भी sp2 आएगा, sp2 अभी सिखा चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट करने के लिए 1 2 चार्ज, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पॉजिटिव मतलब इसकी वैलेंसी 3 ही बचे, 1 हाइड्रोजन होगा, 3 सिग्मा, इसका भी sp2 ही आएगा, तो इसका भी प्लेनर हो जाएगा। फोर्थ, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, पॉजिटिव को 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते हैं, उसको एज ए न्यूट्रल मानते हैं। यहाँ पर 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स इसका आएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हकर रूल के अकॉर्डिंग
इनका वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर इस फार्मूले में। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा एरोमेटिक। बेंजीन ये भी एरोमेटिक आ जाएगा। अब देखते हैं एंटी एरोमेटिक के एग्जाम्पल। एंटी एरोमेटिक के एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल इसके भी हम लोग करवा ही देते हैं। नेगेटिव डबल एंड देन बोरान। अगर कहीं बोरान लगा है तो उसको एज ए कार्बोकेटाइन ही काउंट करते हैं। अब चलो इसका भी चेक करते हैं। इसमें भी बस 3 कंडीशन तो सेम ही हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक। सेकेंड डबल सिंगल डबल रेजोनेंस का कंजुगेशन वो भी है तुम्हारा जो है रेजोनेंस भी है। थर्ड के लिए sp2 प्लेनर, सभी का sp2 है, प्लेनर भी है। हम मान के चलते हैं आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में इसका निकाल चुके हैं, इस वजह से बार बार हम इसका sp2 हाइब्रेशन निकालना नहीं सिखा रहे हैं कि sp2 इसका कैसे निकालते हैं। उसके बाद फोर्थ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि एंटी एरोमेटिक में है। ये किस में जा रहा है हमारा एंटी एरोमेटिक में। सेम इसका भी साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, 4 सिंगल डबल सिंगल चार्ज। फर्स्ट सेकेंड कंडीशन पास। थर्ड स्ट्रक्चर जो तुम्हारा sp2 सभी के सभी कार्बन है, प्लेनर भी है, लिख ही देते हैं प्लेनर। फोर्थ कंडीशन इसका भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहा है, ये भी एंटी एरोमेटिक में जाएगा। देखो बोरान भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है, एज ए कार्बोकेटाइन की तरह वर्क करता है, इसलिए ये भी रेजोनेंस में हमारा पार्टिसिपेट करता है, इसलिए तुम्हारा साइक्लिक होता है कम्प्लीटली। इसमें डाउट लोगों को आ सकता है, लेकिन एज ए कार्बोकेटाइन इसको ही बोरान को लेते हैं क्योंकि वैकेंट पे ऑर्बिटल होता है। दूसरा इसमें जो है रेजोनेंस भी है। थर्ड इज स्ट्रक्चर मस्ट भी प्लेनर भी है। फोर्थ इसका भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहा है, ये भी स्ट्रक्चर हमारा मस्ट भी एंटी एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक का कोई भी एग्जांपल एक हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं नॉन एरोमेटिक का इस साइड इस बोर्ड पर हम लोग काउंट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन एरोमेटिक के लिए देखते हैं, ये हुआ और इसको हम पॉजिटिव ऐसे छोड़ देंगे। दूसरा इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, या फिर तीसरा इस तरीके से भी ले सकते हैं हम लोग। देखते हैं इसका, ये देखते हैं डबल सिंगल चार्ज सिंगल फिर सिंगल, यहाँ पर ना ही चार्ज है ना ही डबल आ रहा है, तो ये तुम्हारा पहला ही साइक्लिक तो पास हो गया, लेकिन सेकंड जो है रेजोनेंस जैसे ही फेल हुआ वैसे ही हम लोग इसको कर देंगे नॉन एरोमेटिक। एक इसमें कॉन्सेप्ट और हम सिखाएंगे, होमो एरोमेटिक। ये पार्शियली होमो एरोमेटिक की तरह वर्क करता है, लेकिन इसको नॉन एरोमेटिक ही अभी लिख के चलो, वो आप लोगों को होमो एरोमेटिक अभी बाद में सिखा देंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। क्वासी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, एनिलेशन या फिर एनुलिन भी बोलते हैं, ये सब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिखा देंगे आपको। चलते हैं देखते हैं इसका। डबल सिंगल, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं, साइक्लिक तो है बट ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका ये वाला सेंटर रेजोनेंस इसका भी फेल हो गया, अदरवाइज इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है,
ये तुम्हारा थर्ड भी पास नहीं हो रहा है, प्लेनर भी नहीं। बिकॉज इसका sp3 सेंटर है, इसका भी sp3 सेंटर है। सेम ऐसे ही इसका भी, ये भी रेजोनेंस में नहीं, ये भी नॉन एरोमेटिक में जाएगा। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, नॉन एरोमेटिक। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और ही लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल और हम नोट करवा ही देते हैं। इतना ही स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन करके दिखाना है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल। अब इसको करना है, इसको बताना है एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है या फिर हमारा एरोमेटिक है। देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। कंप्लीटली साइक्लिक है। सेकेंड इज रेजोनेंस पे है। थर्ड स्ट्रक्चर जो है प्लेनर भी है। फोर्थ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखोगे तो आप लोग इसका एंटी एरोमेटिक में बता सकते हो, लेकिन जैसे ही आप लोग इसका एंटी एरोमेटिक करेंगे वैसे ही आप लोगों का गलत क्वेश्चन हो जाएगा। बिकॉज ये स्ट्रक्चर तुम्हारा सभी sp2 सेंटर होने के बावजूद भी प्लेनर नहीं रहा है, इसका स्ट्रक्चर टब शेप हो जाता है, टब शेप में आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा टब शेप में आ जाता है। इतना पार्ट तो हमारा प्लेन में है, इतना पार्ट तो हमारा प्लेन में है, बट ये तुम्हारा आउट ऑफ प्लेन हो जा रहा है, इसलिए तुम्हारा नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। एंटी एरोमेटिक गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा 7 मेंबर रिंग में होता तब इसको एंटी एरोमेटिक बोल सकते थे। फॉर एग्जांपल के लिए करवा ही देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग कर सकते हैं, जैसे साइक्लिक, पास, सेकेंड, रेजोनेंस, ये भी हो गया। उसके बाद थर्ड प्लेनर, प्लेनर भी हो गया। फोर्थ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक में इसको काउंट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करा देते हैं। पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट कुछ भी लेना हो ले सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट बोर्ड को रब करते हैं पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी करना हो कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में स्ट्रक्चर जो होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस, उसके बाद मीन्स sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर n जो होता है होल नंबर होता है। और एंटी एरोमेटिक में सेम थर्ड कंडीशन होती है, तीनों जो होती हैं अबाउट थर्ड कंडीशन इज सेम एंड फोर्थ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करना चाहिए। नॉन एरोमेटिक में कोई भी तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए सीधा नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। स्टेबिलिटी एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा होती है एरोमेटिक की, उसके बाद नॉन एरोमेटिक में, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक की। एनर्जी जो होता है स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी एंटी एरोमेटिक की, देन नॉन एरोमेटिक की, और सबसे कम एनर्जी होती है एरोमेटिक की।
इतना होने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करवा देते हैं हम। इतना रफ करने के बाद रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन और भी करवा देते हैं। स्ट्रक्चर आप कर लेते हैं। उसके बाद क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक देखो वो होता है जिसमें दो रिंग दी होती हैं, बीच में डबल बॉन्ड से दोनों रिंग अटैच होती हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि दोनों रिंग हमारी एरोमेटिक बन जाए। दोनों रिंग एरोमेटिक जैसे बनते हैं वो हमारा कंपाउंड हो जाता है क्वासी एरोमेटिक। दोनों रिंग पर चार्ज आता है, चार्ज आने की वजह से 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें करते हैं। जैसे चार्ज हमारा आ जाता है उसके बाद हम उसको क्वासी एरोमेटिक देखते हैं। अगर एक तुम्हारा एरोमेटिक हो गया, दूसरा नॉन एरोमेटिक रहा या फिर एंटी एरोमेटिक रहा, तो क्वासी एरोमेटिक का पार्ट नहीं हो जाएगा, उसको भी क्वासी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। पहले एरोमेटिसिटी के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं एरोमेटिक के। जैसे एग्जांपल के लिए एक इसमें स्टेबिलिटी हमको बताने को बोल दिया जाए, एक डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कंपाउंड तुम्हारा दे रखा है इस तरीके से, यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसका नाम दे देंगे ए, इसका हो गया बी और इसका हो गया हमारा सी, इसका हो गया हमारा सी, इसका हो गया हमारा सी। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखते हैं रेजोनेंस है, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, तीनों ही हमारा क्या है रेजोनेंस है। उसके बाद ये तो हमारा हो जाएगा एरोमेटिक, एरोमेटिक ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये तो सिर्फ रेजोनेंस है। एरोमेटिक जो होता है रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा बी स्टेबिलिटी ऑर्डर, देन ए, देन सी, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम। जैसे ऑक्सीजन हुआ, और दूसरा क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक, दो, चार, 6, 8, 10, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से लेते हैं। अब इसमें तीनों को बताना है कौन सा हमारा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा हमारा कंपाउंड होमो एरोमेटिक होगा। तीनों कंपाउंड बताने के बाद ही हम इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कंप्लीटली साइक्लिक है, सेकेंड डबल सिंगल चार्ज, रेजोनेंस भी है, थर्ड सफी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्लेनर भी है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 2, 4, 6। पॉजिटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते, नेगेटिव होता है उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स
4n प्लस 2 पाई एरोमेटिक के लिए था, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू 1 रखेंगे 6 पाई आ जाएगा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा एरोमेटिक, स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक। अब इसका देखते हैं, तो ऑक्सीजन का पहले हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। डबल सिंगल लोन पेयर, ये तुम्हारा रेजोनेंस में है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 पेयरिंग बॉन्ड में चले गए, 2 लोन पेयर बचे। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस वाला जो होता है हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता, हाइब्रिडेशन में वही लोन पेयर काउंट होता है जो लोकलाइज्ड होता है। यहाँ पर 2 सिग्मा प्लस 1 लोकलाइज्ड लोन पेयर, टोटल 3 आएगा, 3 को sp2, बाकी तो sp2 हम निकाल के पहले बता चुके हैं कैसे होता है। कंप्लीटली साइक्लिक भी है, दूसरा रेजोनेंस भी है, तीसरा सभी sp2 है, प्लेनर भी है, फोर्थ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 2 4 और ये तुम्हारे 2 6, ये तो रेजोनेंस में, ये वाले जो रेजोनेंस में है सिर्फ वही काउंट करते हैं, ये तो तुम्हारा हाइब्रिडेशन में हो गया काउंट, दोनों को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी को काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारा हाइब्रिडेशन में काउंट हो गया। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है उसी को हम काउंट करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन्स। इसका 2 पाई, इसका लेंगे 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी तुम्हारा आ चुका है एरोमेटिक। अब इसका देखते हैं, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। 2 पहले साइक्लिक तो है ही, सेकेंड रेजोनेंस भी है, स्टेबलाइज थर्ड, सभी sp2 हैं, प्लेनर है, फोर्थ 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखने पर 4 2 जाए प्लस 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप लोग इसको लिखोगे एरोमेटिक। जैसे एरोमेटिक लिखा वैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये एरोमेटिक ना होके ये होगा तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, नॉन एरोमेटिक। कैसे? क्योंकि ये जो तुम्हारे अंदर के 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ये हाइड्रोजन और दूसरा तुम्हारा ये हाइड्रोजन, ये जो होता है रिपल्सन के कारण ये दोनों आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। वैसे तुम्हारा ये हो जाता है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर जैसे हो जाता है वैसे हम इसको लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, जेई नीट दोनों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब वीडियो हमको लगता है लंबी हो रही है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे।